प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुखराम यादव गाजियाबाद। सुखराम यादव गाजियाबाद वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुछ वर्ग के लोग जो है जय भीम का नारा लगाते हैं, जय भीम जपते हैं और हमारे हिंदू धर्म का, राम कृष्ण का आदि विरोध भी करते हैं। तो ये कौन सा धर्म है? क्या भीम साहेब आम्बेडकर भगवान थे? देखिए सुखराम जी, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, जब से संसार सृष्टि हुआ तब से है ये सत्य सनातन धर्म है। उसके बाद जो है मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, क्या क्या सब धर्म सब जो है बाद में सब कोई 2000 साल का, तो कोई 14 साल का, कोई 5 साल का, दिन इलाही। तो ये सब जो धर्म है अपने अपने रुचि के अनुसार लोगों ने सब निकाला और उसमें जो है कुछ जो है जो परमात्मा ईश्वर जो निरंकार जो शक्ति है उसको भगवान ईश्वर करके मानते हैं। कुछ लोग जो है उसी धर्म के जो कुछ संत साधु या पैगंबर कहो, कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए उनको ही भगवान मान लेते हैं। उनके मन में ये रहता है कि ये हमारे लिए बहुत कुछ किए, बड़े महापुरुष है, इसलिए हमारे लिए ही भगवान है। जैसे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो राजकोट में जो है एक आदमी जो है नरेंद्र मोदी का ही मंदिर बना दिया और कहने लगा कि यही भगवान है। बाद में तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है तोड़वा दिया। कलकत्ता में एक आदमी अमिताभ बच्चन का कलाकारी देख करके उनके नाम का मंदिर बना दिया है, उनको भगवान मान का अगरबत्ती लगा रहा है। तो ऐसे जो है लोग सब भावावेश में आकर के असली जो ईश्वर परमात्मा है, भगवान है, जो अवतार लेके आते हैं राम रूप में, कृष्ण रूप में, या जो निरंकार ईश्वर है, उनको भूल जाते हैं। जो इस संसार में जो है कोई उनका जो दास बन के, कोई सेवक बन के, संत साधु बन के, अगर कोई थोड़ा बड़ा राजा महाराजा या कुछ ऐसे महा नाम ज़्यादा हो गया तो उसको ही ये लोग जो है भगवान जैसे मान लेते हैं। तो ये सब जो है अगर वो ईश्वर परमात्मा उसको जो मानता है तो ठीक है, बाकी ये लोग को खाली भावावेश में आकर के इसे करते हैं। आप ही सोच लीजिए, अमिताभ बच्चन कोई भगवान तो है नहीं, नरेंद्र मोदी कोई भगवान तो है नहीं। अब कोई अमिताभ बच्चन जपे तो उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जपने से क्या कोई मुक्ति मिलेगा ना, गति मिलेगा ना, कोई संसार से उद्धार होगा। लेकिन लोगों की भावना है, जिसको जो मन में भाग गया वो करते हैं। ऐसे ही जो है भीम साहब आम्बेडकर जो थे हमारे एक नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही एक हमारी जो है स्वतंत्र आंदोलन के एक नेता थे। बाद में उन्होंने जो है कुछ लोग के सहयोग से कानून बनाया। वो कानून में जो है सब जो छोटे छोटे वर्ग के लोग, छोटे जात के लोग को भी उत्तम स्थान दिया। उनके लिए जो है भी सब कानून में बराबर ऐसे व्यवस्था किया। इसीलिए जो बहुत दिन से कुछ वर्ग के लोग जो है दलित
उपेक्षित शोषित जो थे उन लोग की उच्च पदवी मिला, नौकरी मिला। ये सब अम्बेडकर साहब जो है कानून में ऐसे कुछ बनाया। इसलिए लोग सोचते कि हम लोग कोई पूछता नहीं था, हम सब नीच बन के या अनादर के भाव से जीवन व्यतीत करते थे, उनने हमको ऊपर उठाया, इसीलिए हमारे लिए यही भगवान है। तो ऐसे उन लोग का एक भावावेश, एक आवेश है, एक भाव खाली, और कुछ नहीं। इसलिए वो लोगों ने जो है अम्बेडकर को भगवान मान करके उनका मूर्ति स्थापन करते हैं और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम ऐसे कहते हैं। और ज़्यादा करके बौद्ध धर्मी वाले ये सब होते हैं। तो अगर आप हिंदू धर्म है, रामकृष्ण को मानने वाले हैं, तो आप रामकृष्ण को मानिए, रामकृष्ण का भजन कीजिए। आप सनातन धर्म के हैं। आप तो जब से सृष्टि हुआ तब से ही ये है, स्वयं भगवान आ करके कितने चमत्कार दिखाए, कृष्ण चमत्कार दिखा करके संसार में लीला किए। ये तो विश्व प्रसिद्ध धर्म है। तो आप अपना राम कृष्ण आदि का भजन कीजिए। अन्य जो लोग नए नए धर्म सब निकाल रहे हैं, नए नए सब पंथ निकाल रहे हैं, ये कलियुग में ऐसा आएगा। तुलसिया जी ने लिख दिया, दम्भिन निज मत कल्पि करिए प्रकट किए बहुबंध, भूमि तृण संकुल रहे समझ पर ही नहीं पंथ। ऐसे ही धर्म, ऐसे ही पंथ निकल जाएगा कलयुग में, कोई समझ नहीं पाएगा किस में जाएगा, क्या करे। इतने सब धर्म निकले हैं, ऐसे ही एक एक निकले हुए हैं। तो इस प्रकार की जो है, जो जिसमें है वो कर रहा है, उनको करने दीजिए। अगर आप जाकर कुछ उनको कहेंगे कि क्या तुम जप कर रहे हैं भीम साहब अम्बेडकर, भीम भीम, भीम साहब अम्बेडकर के भगवान थे, तो आपसे झगड़ जाएंगे वो, फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, फिर मनमुटाव होगा। बिना उन लोग उसको धर्म मान लिए हैं, उनको भगवान मान लिए हैं, अब आप उनको विरोध करेंगे तो वो लोग भी विरोध करने लगेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया है कि ठीक है भाई, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए ठीक है, हम जो कर रहे हैं हमारे लिए ठीक है। असली धर्म क्या है? अब भी भीम भीम जपो, हम राम 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 जपते हैं। अब भाई परिणाम क्या होगा ईश्वर देंगे। राम राम जपने का क्या फल है, भीम भीम जपने का क्या फल है, ये तो स्वयं परमात्मा ही फल देने वाले हैं। आगे चल कर किसको क्या मिलेगा वही जाने। और शास्त्र में सब लिखा है राम नाम जपने से क्या होगा, पुराण शास्त्र में पढ़ते हो। तो ये सब परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो इसको क्या विरोध, हाँ वो लोग अगर हमारा हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, राम का निंदा कर रहे हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं, भाई तुम अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करो, तुम अपने करो, हमारा क्यों निंदा करते हैं, ये सब समझा सकते हैं। लेकिन कोई कर रहा है तो जबरदस्ती जा करके जय भीम क्या कर रहे हो। कौन भीम साहब हम लोग कोई भगवान थे ना, कि कहते नहीं साईं राम करते। साईं बाबा को तो भगवान थे नहीं, कोई सदगुरु थे, संत थे। आओ चले जाने के बाद उनको भगवान बना दिया। तो कोई अगर नहीं मान रहा है, कर रहा है, तो करने दीजिए। बीच में हमारा शंकराचार्य जी विरुद्ध किया था कि साईं कोई भगवान नहीं है, साधु संत है, साधु संत को भगवान नहीं कहा जाता है। तो कुछ लोग को जो साईं भक्त थे उनके विरुद्ध में भी कुछ आवाज उठाया। तो सर्वपान स्वामी जो शंकराचार्य थे बोले भाई करो भाई तुम्हारी इच्छा, परिणाम जो होगा वो आप जानो, हमारा जो कर रहे हैं हम जानेंगे। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसको निंदा करके झगड़ा बोल लेना ठीक नहीं। ठीक है भाई तुम अपने ढंग से कर रहे हो, करने दो, हम अपने ढंग से कर रहे हैं। हाँ कोई अगर आ करके पूछे, इसलिए कहा गया तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञान ज्ञानेन तत्रसिनः। भगवान गीता में कहा कोई अगर आगे आप कोई गुरु के संत के चरण में पूछता है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म कब आया, किसमें क्या है, तो फिर गुरु अपना समझा कर कहेंगे। फिर वो समझाने के बाद वो जो करे उनकी इच्छा। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, खाली जाकर दूसरे का जबरदस्ती में उपदेश दे करे उनको जो है तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, तुम्हारा गलत है, क्या करने
अभी बहुत सारे एक नया एक आया है शिव चर्चा, महिलाएं सब जो है शिव जी का एक आधा शरीर खाली गोड़ पूजा करते हैं, संपूर्ण शरीर नहीं, उसको जो है पूजा करके एक नया, उनको कोई साधु संत, कोई गुरु, कोई संत की जरूरत नहीं है, शिव ही गुरु कह करके एक नया पंथ निकाले हैं। और उनको कितने समझाओ मानने वाले नहीं है, तो छोड़ देने का उनके हाल पर, भाई ठीक है तुम जो कुछ करो। दो जो पूछता है, जो सही रास्ता जानने के लिए इच्छुक है, उनको ही बताने का। हाँ, वो अगर हमारा धर्म का विरोध करते हैं तो फिर उनको समझाइए, या तो उनको डांट भी सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ करते हैं तो उनके प्रतिशुद्ध में आप भी कुछ जो है कर सकते हैं। नहीं तो कोई कर रहा है तो उसके जाके विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ना संसार में बहुत ऐसे पंथ मत है, सब जो है कितने से लोग भावुक होकर के सब साधु संतों गुरुओं को ही भगवान मान लिया है। एक बीच में एक निरंकारी पंथ आया था, उसमें हरदेव से जो निरंकारी, उनका भी एक्सटेंड हो गया, उनका है लकट पहन के लोग घूमते थे, उनको ही भगवान मान लिया। हमारे बीच में जो आसाराम बापू थे, उनके ही बहुत भीड़ भाड़ भक्त हुए, उनके भक्त लोग बस उनको ही फोटो रख के पूजा करेंगे, आशा रामायण पाठ करेंगे, उनके बोले यही भगवान है। समझाए तो कोई समझने नहीं है, क्यों ना परमात्मा भगवान एक ही होते हैं। साधु संत महात्मा या कोई ऐसे थोड़ा राजा हो जाए या कोई धन कमा ले, बड़ा आश्रम बना दे या कुछ चला चले 1000-2000 बने, तो कोई भगवान नहीं हो जाता है। लेकिन ये लोग है, भावुक है, संसारिक को मोह माया फंसे हुए प्राणी, किसका भी कुछ थोड़ा विशेषता देख लेते हैं तो सोचते कि ये भगवान होगा। तो किसको समझाने के बाद भी जो नहीं समझ रहा है वही हट कर रहे हैं, फिर उनके साथ पीछे पड़ना, ये झगड़ा खाली होगा। इसलिए मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, जिस धर्म के अनुसार जो पूजा कर रहा है, अगर आप उसे पूछते हैं तो बताओ, नहीं तो करने दीजिए, किसी का विरोध मत करिए। इससे क्या होगा, वो मानने वाले है नहीं, फिर खाली मनमुटाव होगा, एक द्वेष फैलेगा। और वो जो जिस प्रकार कर रहा है अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने ढंग के अनुसार करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करे, बात शांति बनी रहेगी। श्री राम। इसलिए मैं जो है सबसे निवेदन करके कहूँगा, कोई अगर आकर के पूछता है तब उसको समझाए, नहीं तो कोई अपने हट करके कर रहा है तो उसके पीछे पड़ करके उनको समझाने की जरूरत नहीं है, कि उनको यही निंदा करने की जरूरत नहीं है। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई धर्म फर्म कुछ नहीं मानते हैं, खाली खाना पीना खा के अपना मौज करते हैं। जावत जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पिबेत। तो कहते हैं कि जब तक रहो मौज करो, घी पी, ऋण करो, लेकिन कर्जा लेकर भी घी पियो, मस्त में रहो जिंदगी। वो लोग कोई भगवान से, कोई भगवान की भक्ति से कोई मतलब, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग। मेरे को लगता है 100 में तो 40% तो ऐसे ही लोग को मिल जाएगा जो ईश्वर भगवान धर्म फर्म कुछ नहीं मानते। तो वो लोग को आप समझाओगे भाई ईश्वर का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो वो लोग मानने वाले नहीं है। कौन ईश्वर, कहाँ ईश्वर, कौन देखा है, इस अगर तर्क वितर्क करेंगे। इसलिए तुलसिदास जी ने कहा, उदासीन रित रहे गोसाई खल परिहरि स्वान की नाई। ऐसे लोगों से उदासीन रहने का, ना कुछ चर्चा करने का, ना बोलने का। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, कुष्णवित न विचालेत, जो मोह माया में फंस करके जो ये संसार को ही बड़ा मान लेता है, संसार में कोई राजा महाराज को ही बड़ा मान करके उनकी पूजा करता है, ऐसे अज्ञानियों को कुष्णवित न विचलित नहीं करने का, वो जो करता है करने दीजिए। क्योंकि ना भगवान गीता में कहते हैं, देवान जो जानती भूतानि जानती भूतेज्या, पितृ जानती पितृवदा जानती मज्जाच रवि माँ। जो भूत प्रेत की पूजा करेगा भूत प्रेत में जाएगा, जो पिता माता का सेवा करेगा तो पितृलोक में जाएगा, जो पति की सेवा करेगा तो पति लोक में जाएगा। भगवान कहते जो मेरा भजन करेगा, भक्ति करेगा, मेरे लोक जाएगा। अब भगवान के लोक के अलावा जितने लोग जो है नाशवान है, कुछ दिन भोग करके फिर नीचे आना है। आ ब्रह्म भूमनालोका पुनरा वर्तिन अर्जुन। भगवान कहते ब्रह्मलोक तक जितने लोग है सब थोड़ा दिन ये फल भोगने के बाद नीचे आने का। जतगत्पान निवर्तनते तद धाम परम मम। जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आता जीव, परम सुख में डूब जाता है, वो धाम जो है मेरा भगवान कहते हैं।
तो ऐसे बहुत पंथ है। कोई भूत प्रेत, तांत्रिक लोग प्राय भूत प्रेत का पूजा करते हैं, बड़े बड़े जटा जाटी दाढ़ी बढ़ा करके संत रूप में ऐसे रहते हैं, और तांत्रिक बन करके भूत प्रेत को अपना कब्जे करके भूत पंथ खोले, वो लोग मरने के बाद भूत बनेंगे सब। तो अब उनको समझाओ कि ये सब बेकार है, तो मानने वाले हैं उसके द्वारा भूत प्रेत उपासना करके रुपया पैसा कमाए, तंत्र मंत्र करके वो लोग को चस्का लग चुका है पैसा कमाने का। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, दुनिया में बहुत प्रकार लोग है, कोई भूत पूज रहा है, कोई प्रेत पूज रहा है, कोई चुड़ैल पूज रहा है, कोई जखनी साधन का कर रहा है, विभिन्न प्रकार देवता को पूज रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग संसार में है। आपके पास अगर कोई कहता है या आपका कोई खास आदमी हो तो उनको समझा करके आप भगवान राम कृष्ण के बारे में बताए तो ठीक है। लेकिन जो लोग जो है कट्टरपंथी हो गए हैं, एकदम पकड़ लिया, उसको कितने समझाओ तो बदलने वाले नहीं है, वो लोग के सामने जा करके उनको निंदा करना, उनको ये करना ठीक नहीं है। वो बोल देंगे भाई ठीक ठीक तुम जो कर रहा है ठीक है। परिणाम अपना भगवान जाने क्या उनका धर्म कौन सा भक्ति क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैं जो है सबसे निवेदन करूँगा, जो जैसे कर रहा है करने दीजिए, कोई पूछे तब समझाओ, नहीं है तो जा करके किसका विरोध करो तो बवाल खड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी जो आपने पूछा कि जय भीम जो पंथ निकला है वो क्या कैसा, मैंने आपको बता दिया। भीम अम्बेडकर जी एक नेता थे, उनको ये लोग जो है सोचते कि यही हमारा भगवान करके वो लोग मान रहे। जो अगर वो मान रहे तो मान लीजिए, वही या नहीं। अभी आप कुछ कह दोगे ये सब झूठा मुठा ये सब कौन, तो आपके ऊपर बहुत सारे लोग विरोधी होकर खड़े हो जाएंगे, मारपीट भी कर देंगे। क्या जरूरत है ये सब बवाल बोलिए। इसलिए आप अपना धर्म को ठीक से पालन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, जो आपका धर्म है वो लोग को अपने ढंग से करने दीजिए। जो करता है, जो परिणाम फल हो ईश्वर जान देंगे अपना, कौन सा अच्छा बुरा कौन सा। ईश्वर झगड़ा फैलाना ये उचित नहीं है। जय श्री राम।